हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके बैक पेपर से रिगार्डिंग एक नोटिस लेकर आया हूं जो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देंगी। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि अभी भी केवल इवेंट सेमेस्टर के ही बैक पेपर फॉर्म आए हैं, ग्रेजुएशन के अभी बैक पेपर फॉर्म नहीं आए हैं। तो जैसे आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड उसके पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको वो नोटिस दिखाऊँगा। तो देखिए, जैसे एक स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेरा बीएससी सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट में फ़िज़िक्स में स्टार लगा हुआ है। मतलब फ़िज़िक्स में एक पेपर, मतलब फ़िज़िक्स के पेपर में उन्होंने पासिंग मार्क्स नहीं पाया है और पास लिखा है, फाइनल रिज़ल्ट इनका पास लिखा है। तो क्या इनका बैक पेपर होगा, ये इनका डाउट है। और एक स्टूडेंट्स का ये है, देखिए कि सर मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ एंड मेरा 56% आया है, तो क्या मैं बैक पेपर फॉर्म फिल कर सकती हूँ। और फाइनल में बैक एग्ज़ाम से रिज़ल्ट में भी बैक लग जाता हो तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये सभी डाउट्स मैं आपको उस नोटिस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आपकी नोटिस है, लेकिन ये नोटिस 2 साल पुरानी है, मैंने जैसे बताया था आपको। तो देखिए कि ये 27 जुलाई 2019 को है। मैंने इसको इसलिए लाया है क्योंकि इसमें पूरा लिखा है कि बैक पेपर फॉर्म कौन कौन दे सकता है। तो आप देखिए, इसको पढ़िए, इसी के अकॉर्डिंग इस बार भी तो एग्ज़ाम होंगे, इसीलिए मैंने ये नोटिस लगाई है। ये देख लीजिए पहले, ये 2 साल पुरानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं इस नोटिस के अंदर क्या है। कह रहा है कि जो 2018-19 की वार्षिक प्रणाली परीक्षार्थी द्वितीय पेपर या बैक पेपर में यथाशीघ्र संपन्न कराई जानी, तो मतलब कौन परीक्षार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए कि स्नातक प्रथम या द्वितीय वर्ष के ऐसे छात्र जिनके एक विषय में 33% अंक, एक विषय में कम से कम 25% अंक तथा किसी एक विषय में 25% से कम अंक अथवा अनुपस्थित, मतलब अगर आप अब्सेंट भी हैं तब भी आप इस पेपर में बैठ सकते हैं। तो ये देखिए, एक ये और अनुपस्थित विषय के एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में विद्यालय द्वारा जो आयोजित द्वितीय बैक पेपर में सम्मिलित होने, अगर आप अब्सेंट भी हैं तब भी आप बैक पेपर फॉर्म दे सकते हैं। देखिए इस नोटिस में लिखा है, एंड थर्ड ईयर के एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी अथवा एक विषय में अनुपस्थित परीक्षार्थी अपने एक विषय के या एक से अधिक प्रश्न पत्रों की द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर एक विषय में एक पेपर में अनुत्तीर्ण हैं तो उसके, जैसे एक पेपर होता है, मतलब एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, तो अगर ये स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण है तो इसके तीनों पेपर आप दे सकते हैं बैक। एंड उसके बाद देखिए कि परा स्नातक के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जो हैं वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये देखिए कि पर नियमावली के अनुसार यदि किसी परीक्षार्थी को 2 विषयों में 33% अंक तथा एक विषय में 25% अंक प्राप्त है और परीक्षा फल उत्तीर्ण है, तो ऐसे परीक्षार्थी भी यदि वह चाहें तो किसी एक विषय में या एक से अधिक 1, 2, 3 प्रश्न पत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए, अगर जिनका पास भी हैं लेकिन अगर वो बैक पेपर देना चाहते हैं तो वो बैक पेपर दे सकते हैं, ये कहा गया है। नोट, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात परीक्षार्थी किन्हीं 2 विषयों में 33% अंक तथा किसी एक विषय में 25% अंक अथवा अंकों का सकल योग 33% होने पर ही द्वितीय परीक्षा फल में अगर, तो आप बैक पेपर में उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ये इनकी कंडीशंस हैं। तो अब देखिए, जिनके भी डाउट्स होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स तो ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। तो ये आप देखिए, इसी की तरह अब इनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे एग्ज़ाम बैक पेपर का फॉर्म दे सकते हैं। तो इससे अगर आपके डाउट्स क्लियर हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड अगर आपका अब कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।